नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और मंगलवार का दिन है। पंचमी तिथि आज दोपहर 2:30 तक रहेगी। आज दोपहर 2:33 तक इंद्र योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 2:23 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज देर रात 2:30 पर बुध अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन शेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 13 दिसंबर की सुबह 6:38 से शाम 4:39 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 6:35 से शुरू हो चुका है और देर रात 2:23 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 दिसंबर की देर रात 3:55 से अगली सुबह 7:05 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 दिसंबर की सुबह 7:04 से सुबह 9:34 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर पहले 11:16 से दोपहर पहले 11:40 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से सुबह 9:30 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:20 से दोपहर पहले 11:13 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 दिसंबर की सुबह 7:05 से सुबह 9:30 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:20 से दोपहर पहले 11:13 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:03 से शुरू हो चुका है और सुबह 7:38 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 9:42 से दोपहर 2:17 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 दिसंबर की सुबह 7:05 से सुबह 9:30 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:20 से दोपहर पहले 11:13 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 15 दिसंबर की सुबह 7:14 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 12 दिसंबर की दोपहर 12:31 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, कन्या, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं
कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2:49 से शाम 4:07 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:16 से शाम 4:39 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:48 से शाम 4:05 तक। लखनऊ दोपहर 2:36 से दोपहर बाद 3:55 तक। भोपाल दोपहर 2:53 से शाम 4:14 तक। कोलकाता दोपहर 2:10 से दोपहर बाद 3:31 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:16 से शाम 4:39 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 2:51 से शाम 4:17 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज विद्यार्थियों को सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। कारोबार में बढ़ोतरी होगी, साथ ही खर्च में वृद्धि की संभावना है। छोटे मोटे उतार चढ़ाव आएंगे। कार्यस्थल में उच्च अधिकारियों व सहयोगियों का पूरा साथ आपको मिलता रहेगा। जमीन जायदाद के संबंध में आज आप महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। नई नौकरी आपके दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं में पूर्ण बदलाव लाएगी। रिश्ते सुलझाने और पुराने दिनों का फिर से आनंद लेने का ये अच्छा मौका होगा। आर्थिक मुद्दों को लेकर की गई यात्रा सफल होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज अपने कार्य पर ध्यान लगाएंगे तो आय में वृद्धि होगी। कठिन परिश्रम ही आपकी सफलता की चाबी है। वित्तीय मामलों से जुड़े फैसले कुछ समय के लिए टाल दें। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए समय अनुकूल है। आप कार्य क्षेत्र में भी बेहतर कार्य करेंगे। कई दिनों से चली आ रही परेशानी का हल मिल सकता है। छात्रों को पढ़ाई में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। समाज में आपका सम्मान और रुतबा बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपके परिवार के सदस्यों को आनंद देना और एक साथ बांधे रखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप सफल हो जाएंगे। किसी के चाहने न चाहने और वास्तविक सहयोग करने या न करने के बजाय, उस पर ध्यान देने के बजाय परिस्थिति का सामना करना आपके हित में है। अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए थोड़ी छुट्टियां लेंगे। बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य आपकी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आप पर निर्भर रहेंगे। आज आपको कामयाबी मिलना तय है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कई तरह की व्यक्तिगत गतिविधियों में ही दिन व्यतीत हो जाएगा। आज आपका भाग्य आपके साथ है। कार्यस्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार हैं। व्यापार में नई संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। जॉब की तलाश कर रहे लोगों को मंजिल मिलेगी। ऑफिस में आपका कार्य काबिल तारीफ होगा। आज रुका हुआ पैसा या कोई वस्तु आपको वापस मिल सकती है। पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। किसी मेहमान के आने की संभावना है। आर्थिक मामलों में दोस्तों की मदद मिल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज लंबे समय से जिस परीक्षा या टेस्ट के नतीजों का आप इंतजार कर रहे थे वो आज आपको मिल सकता है। नतीजे आपके पक्ष में ही होंगे। जॉब चेंज करने का प्रयास न करें। नौकरी में स्थानांतरण की सूचना मिल सकती है। निवेश करने के लिए अच्छा नहीं है, समय अच्छा नहीं है। धनागमन होगा परंतु खर्च में बढ़ोतरी भी होगी। ऐसा नहीं कि धनागमन नहीं होगा, लेकिन नया इन्वेस्टमेंट करने से इस समय आज आपकी किस्मत आपके साथ है। कार्यक्षेत्र में लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा। आमदनी में वृद्धि भी होगी। खुशी और उत्साह की भावना आपके मन में रहेगी। समाज में आपका सम्मान और रुतबा बढ़ेगा। प्रॉपर्टी के संदर्भ में यात्रा करने के योग बने हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5।
कन्या राशि वालों, आज अच्छी खबर चित्त प्रसन्न कर देगी। किसी लाभकारी योजना का मसौदा बनेगा। किसी विशिष्ट अध्ययन में समय व्यतीत होगा। आनंद की प्राप्ति होगी। आपका वक्तृत्व कौशल कई सफलता का कुछ अनेक प्रकार की सफलताओं का सूत्रपात करेगा। चिर प्रतीक्षित काम आगे बढ़ेगा। मन में शांति का अनुभव होगा। पुरानी समस्याएं खत्म होंगी। ऋण मुक्ति का प्रयास सफल होगा। करियर में सतर्क रहें। वाणी और बौद्धिक क्षमता से नई राह निकलेगी। नए कार्य की योजना बनेगी। आध्यात्मिक प्रवृत्ति का विकास होगा। संघर्ष से आनंद का मार्ग प्रस्फुटित होगा। परिवार में प्रसन्नता व्याप्त होगी। राजनीतिक और सामाजिक सुख बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज रुका हुआ धन प्राप्त होगा। संतान से भी सुख प्राप्त होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके करियर में संतुष्टि मिलेगी। विदेश से संपर्क लाभ प्रदान करेगा। स्वभाव का रूखापन आपके विरोधियों की संख्या में इजाफा करेगा। पारिवारिक प्रेम और आनंद में वृद्धि के योग हैं। आज आपकी नए वाहन की रूपरेखा बनेगी। किसी चिर प्रतीक्षित कार्य में सफलता संभव है। किसी सलाहकार की सहायता से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। आज किसी कार्य में हौसले और विनम्रता से ही परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव आएगा। आज आपको लग्जरी सामान का सुख मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज करियर में प्रदर्शन सुधारने का प्रयास रंग लाएगा। आज आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। हौसले को उड़ान मिलेगी। किसी की सहायता से कर्ज से मुक्ति की राह निकलेगी। पराक्रम और मौलिक विचार आर्थिक समृद्धि प्रदान करेंगे। सरकार से लाभ और मान संभव है। माँ का सहयोग हृदय में शांति भर देगा। पराक्रम रंग लाएगा। पिछली परफॉर्मेंस से आगे निकलकर नए प्रदर्शन पर फोकस करें। किसी नए प्रॉफिट प्रोजेक्ट पर काम करना अच्छी अनुभूति प्रदान करेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज विनम्रता से लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। किसी पुराने निवेश की अच्छी कीमत मिलेगी। किसी पुराने मित्र से संपर्क उत्साह भर देगा। सेहत का ध्यान रखें। आज आपको अनुकूल दिन का आनंद मिलेगा। आज अपने संभावित समाधान करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश नहीं होगी। आज अच्छा समय है एक नया वाहन खरीदने के लिए। आप आशावादी और आपके आसपास सभी मिलनसार दिखाई देंगे। कुछ प्रभावशाली लोगों से मिलने के लिए आज मौका अच्छा है। पेशेवर मोर्चे पर अपने करियर अग्रिम करने के लिए इस वक्त का सबसे अच्छा उपयोग करें और ये भी अपने व्यक्तिगत मोर्चे पर अपनी जीवन शैली में इससे भी सुधार होगा। आज अपनी गतिविधियों को मजबूत बनाने में एक प्रयास करके देखिए। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपके भाग्य का पूरा साथ आपको प्राप्त होगा। जो जातक नौकरी परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। उपहार व सम्मान में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। निजी संबंधों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आज कारोबारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। बड़े लोगों से संपर्क बनेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में लगेगा। आज आपको धन और वैभव प्राप्त होगा। ईमानदारी से अपने कामों को पूरा करेंगे। इससे कार्य में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आप काफ़ी ऊर्जावान रहेंगे और अपने जीवन में आप किसी न किसी खोज में सक्रिय रहेंगे। जीवन में अपनी प्रगति के विषय में सभी मामलों में आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बिजनेस में आज आपको कोई बड़ा मुनाफा मिल सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन काम धंधे में कमाई को लेकर जागृति बहुत जरूरी है। अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो निवेश से जुड़े अहम फैसले में आपको सतर्क रहना चाहिए। आज स्नेह के संबंध को बनाए रखने के लिए परस्पर सम्मान और विश्वास करने की जरूरत है। आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक होगा, जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज
और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज आप बिजनेस में लाभ लेने के लिए आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। साथ ही आज आपको वाद विवाद से दूर रहना होगा ताकि आप अपना मन काम में लगा सकें। आज आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। व्यापारी वर्ग को आज अच्छा लाभ होने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। कॉलेज में नए दोस्त बनेंगे। आर्थिक रूप से आज आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी ज़रूरतमंद को फल दें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ सूर्यदेव को अर्घ्य दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज घर वालों के साथ शॉपिंग करने जा सकते हैं। बेहतर होगा फिजूल खर्च ना करें। मूलांक 2, आज आपके काम की खूब तारीफ होगी। दोस्तों के साथ किसी अच्छी जगह पर पार्टी कर सकते हैं। मूलांक 3, आपको नई खुशियां मिल सकती हैं। ये खुशी किसी नन्हे मेहमान के आने की हो सकती है। मूलांक 4, आपका काफ़ी दिनों से रुका हुआ धन आज आपको वापस मिलने वाला है। मूलांक 5, आज का दिन अच्छा रहेगा। व्यापार में वृद्धि एवं विकास करने के लिए कुछ नया प्लान कर सकते हैं। मूलांक 6, आज छात्रों के लिए दिन बेहतर होगा। उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मूलांक 7, बिजनेस में आज नई डील हाथ लग सकती है जिससे आप मालामाल हो जाएंगे। मूलांक 8, किसी खास दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है। उनके साथ आप पूरा दिन बिजी रहेंगे। मूलांक 9, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। व्यावहारिक प्रवृत्ति को देखकर लोग आपकी तारीफ करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कैसे आपका एक सही सिग्नेचर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकता है। एक हस्ताक्षर पर आपके बहुत से काम टिके होते हैं। आपकी वित्तीय मामले में आपके हस्ताक्षर ही आपकी भूमिका एक मायने रखने वाली चीज़ है। आपको एक गलत हस्ताक्षर लाखों का नुकसान भी करा सकता है, जबकि एक सही हस्ताक्षर आपके भाग्य को मजबूत बनाता है। अगर आप भी वित्तीय समस्याओं से परेशान हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने हस्ताक्षर में कुछ बदलाव करके आप अपने वित्तीय समस्याओं से आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। वास्तु के अनुसार अगर आप खूब पैसा कमाते हैं लेकिन बचत 1 रुपए की भी नहीं होती तो अपने हस्ताक्षर के नीचे एक सीधी लाइन बनाइए, उसके नीचे 2 बिंदु बना दीजिए। जैसे आपकी बचत होनी शुरू हो जाए, हस्ताक्षर के नीचे लगे बिंदुओं की संख्या बढ़ाते जाइए, लेकिन ध्यान रहे ये बिंदु 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और मंगलवार का दिन है। पंचमी तिथि आज दोपहर 2:30 तक रहेगी। आज दोपहर 2:33 तक इंद्र योग रहेगा। इंद्र योग के दौरान राज्य पक्ष के कार्यों में अथवा सरकारी कामों में सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज देर रात 2:23 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से आश्लेषा 9वां नक्षत्र है। इसका अर्थ है आलिंगन। आश्लेषा नक्षत्र 5 तारों का एक समूह है। आश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह कुंडली मारकर बैठे हुए सांप को माना जाता है और नाग देवताओं को आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति देवता माना जाता है। इस नक्षत्र की राशि कर्क है और स्वामी ग्रह बुध है। पेड़ पौधों में आश्लेषा नक्षत्र का संबंध नागकेसर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को नागकेसर के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागकेसर के पेड़ उसके फूल, पत्तियों या लकड़ी को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये सारी चर्चा थी इंद्र योग और आश्लेषा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने बिजनेस की गति को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरों के मुकाबले अपने बिजनेस की नींव को अधिक मजबूत करना चाहते हैं, तो आज के दिन आप मिट्टी का एक खाली घड़ा लीजिए और उस पर काजल का टीका लगाइए।
अब उस खाली घड़े पर ढक्कन लगाकर किसी बहते जल के स्रोत में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस की गति आगे बढ़ेगी और दूसरों के मुकाबले आपके बिजनेस की नींव अधिक मजबूत होगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ाना चाहते हैं और ज़िंदगी में अपने हमसफ़र का साथ हमेशा बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन नागकेसर का एक फूल लेकर आएँ। आप चाहें तो ताज़ा फूल लेकर आएँ या फिर पंसारी की दुकान से भी आप नागकेसर का फूल ले सकते हैं और उस फूल पर 1 बूंद शहद लगाइए। इसके बाद उस फूल को देवी माँ को, दुर्गा माँ को अर्पित करिए। देवी माँ से अपने दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ाने के लिए और अपने हमसफ़र का साथ हमेशा बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ेगा और ज़िंदगी में हमसफ़र का साथ हमेशा बना रहेगा। अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद एक जटा वाला नारियल और 1.25 मीटर लाल कपड़ा लें। अब नारियल पर उस लाल कपड़े को लपेट दें। इस प्रकार लाल कपड़े से लिपटे हुए नारियल को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें। उसके बाद मंदिर में या फिर अपने ही घर में उचित स्थान पर बैठकर हनुमान अष्टक का पाठ करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आज के दिन नागकेसर के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए और उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अगर आपको नागकेसर का पेड़ न मिले तो पंसारी की दुकान से नागकेसर की सूखी लकड़ी का एक टुकड़ा या नागकेसर का एक सूखा फूल लाकर उसे प्रणाम करें और आज पूरा दिन उसे अपने पास रखें। अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि के बाद उस लकड़ी के टुकड़े या फूल को किसी बहते जल के स्रोत में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप अपनी आर्थिक, सामाजिक या अन्य स्थितियों में सुधार करना चाहते हैं तो आज के दिन एक तांबे का पैसा या तांबे का कोई एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और आज पूरा दिन उसे अपने पास रखिए। बाद में आप चाहें तो उसे अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति के अलावा अन्य स्थितियों में भी सुधार आएगा। अगर आप आज के दिन किसी विशेष काम से घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो उस काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप घर से बाहर जाते समय केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। साथ ही माँ का आशीर्वाद लेकर जाएं। आज के दिन ऐसा करने से आप जिस किसी भी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं उस काम में आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। अगर आपके ऑफिस में पैसों को लेकर परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं चल रही हैं तो उन परिस्थितियों को ठीक करने के लिए आज के दिन आप पंसारी की दुकान से एक नागकेसर का फूल लेकर आएं और आज के दिन उसे अपने मंदिर में स्थापित करें। अब उसकी विधि पूर्वक रोली, चावल आदि से पूजा करें। पूजा के बाद आज पूरा दिन उस फूल को मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर उस फूल को वहाँ से उठा लें और अपने ऑफिस के कैश बॉक्स में रख दें। आज के दिन ऐसा करने से ऑफिस में पैसों की परिस्थितियाँ ठीक होंगी। अगर आप अपने काम में बहुत अधिक मेहनत करते हैं और आपकी आमदनी भी अच्छी होती है लेकिन आपकी मेहनत और आमदनी के अनुसार आपकी बचत नहीं है, आपके हाथ से आए दिन कुछ न कुछ खर्चा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए आज के दिन एक नागकेसर का फूल लें। अगर ताज़ा फूल मिल जाए तो अच्छा है, वरना पंसारी की दुकान से नागकेसर का एक सूखा हुआ फूल लाकर उसे लाल कपड़े में लपेट लीजिए और अपने पास उस फूल को रखिए। इस प्रकार कुछ दिनों तक अपने पास नागकेसर का फूल रखने से आपको असर देखने को मिलेगा। आपकी आमदनी से बचत होगी और साथ ही आपके खर्चों पर कंट्रोल होगा। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं और आपसे कर्ज चुकाए नहीं चुक रहा है तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए और घर में किसी उचित स्थान पर आसन बिछाना चाहिए और उस पर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाइए। आसन पर बैठने के बाद श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा अगर आप मंगलवार के दिन अपने कर्ज की एक किस्त भी या 1 रुपया भी चुकाएंगे तो बाकी कर्जा बड़ी जल्दी उतर जाएगा। आज के दिन ऐसा करने से आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। अगर आपकी संतान अपना खुद का कोई बिजनेस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनेस खुलवाना चाहते हैं लेकिन उसमें बिजनेस की इतनी समझ नहीं है
तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलप करने के लिए आज के दिन आपको साफ शुद्ध मिट्टी लेनी चाहिए। अब उस मिट्टी को पानी की सहायता से गाढ़ा करके उससे 27 छोटी छोटी गोलियां बनाएं और उन्हें अच्छे से सुखा लें। अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले 27 दिनों तक एक एक करके अपनी संतान के हाथों से घर के मंदिर में ही रखवाएं और बाद में जब मौका मिले उन गोलियों को किसी मंदिर या पेड़ के पास रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके संतान का बौद्धिक विकास होगा, साथ ही वे अपना व्यवसाय करने में सफल होंगी। तो ये सारी चर्चा थी इंद्र योग और आश्लेषा नक्षत्र की। साथ ही आज आश्लेषा नक्षत्र के संयोग में कौन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप भी इस चर्चा का भरपूर लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज देर रात 2:30 तक पर बुध अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेगा और 20 दिसंबर की सुबह 6:09 तक यहीं पर रहेंगे। बुध के अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश से सोना, चांदी, चावल, सरसों, तिल, तेल, हींग, रुई, सूत, काटन आदि की वस्तुओं में मंदी आएगी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो ऑफिस में आपकी मेहनत को देखकर बॉस आपकी तारीफ करेंगे, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। बी, आज आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने लक्ष्य को पाने का संकल्प करेंगे, आपको जल्दी ही सफलता भी मिलेगी। सी, आज जल्दबाजी में आकर निर्णय लेने से बचेंगे, जो भी फैसला करेंगे सोच विचार कर करेंगे। डी, आज सेहत से जुड़ी आपकी परेशानी दूर होगी, जिससे आप राहत महसूस करेंगे। ई, आज आपकी छिपी प्रतिभा सबके सामने आएगी, आपके आसपास के लोग आपकी तारीफ करेंगे। एफ, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, किसी काम में कम मेहनत से आपको अधिक फायदा होगा। जी, आज किसी से बातचीत करते समय ध्यान रखकर बात करेंगे तो उससे आपका व्यवहार अच्छा बना रहेगा। एच, लवमेट्स के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है, आपको उपहार भी मिल सकता है। आई, आज आपका मन आध्यात्म की तरफ रहेगा, आप किसी से अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। जे, आज किसी काम के बारे में विचार करेंगे और उस काम में अपनी कमियों को सुधारेंगे। के, आज आप किसी अजनबी से मिलेंगे, जिससे मिलकर आपको खुशी होगी। एल, आज आप किसी मित्र की पढ़ाई में मदद करेंगे, इससे आपकी दोस्ती में मजबूती आएगी। एम, कारोबारियों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा, आज आपको ज़्यादा धन लाभ होगा। एन, आज आप किसी की भावनाओं को समझेंगे और उसकी सहायता करेंगे। ओ, आज का दिन खुशनुमा रहेगा, घरेलू कार्य को पूरा करने में आपकी व्यस्तता रहेगी। पी, आज किसी संकल्प को पूरा करने में आपको जीवन साथी का साथ मिलेगा। क्यू, आज अपनी स्किल पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, आपको भविष्य में इसका अच्छा लाभ मिलेगा। आर, आज आप किसी काम के सिलसिले में यात्रा करेंगे, आपकी यात्रा शुभ होगी। एस, आपकी बातों से किसी की भावनाएं आहत ना हो, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। टी, आज स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को कोच से कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। यू, आज जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं, आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। वी, आज आप शाम का समय अपने दोस्तों के साथ बिताएंगे, आप काफ़ी एंजॉय करेंगे। डब्ल्यू, आज पिछले दिनों का छूटा ऑफिस वर्क आप कलीग की मदद से पूरा कर लेंगे। एक्स, आज आपकी मेहनत को देखकर आज जूनियर्स आपसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। वाई, वकीलों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, आज आपको किसी क्लाइंट से अच्छा लाभ होगा। जेड, आज किसी निर्णय में परिवार वालों का सहयोग मिलेगा, आपका काम पूरा होगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में। यहाँ स्थित है माता महालक्ष्मी का एक अति प्राचीन मंदिर। रतलाम के माणक इलाके में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो भी माँ लक्ष्मी से श्रद्धा पूर्वक मांगो वो अवश्य पूरा होता है। खास बात यह है कि इस मंदिर में गहने चढ़ाने की परंपरा है। मंदिर में गहनों को चढ़ाने की परंपरा दशकों पुरानी है। पहले बताया जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ के राजा राज्य की समृद्धि के लिए मंदिर में धन आदि चढ़ाते थे और अब भक्त भी यहाँ जेवर, पैसे,
माता के चरणों में चढ़ाने लगे हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उनके घरों में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे गर्दन के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के माध्यम से अंगों की अलग अलग बनावट के आधार पर हम व्यक्ति के चरित्र के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। किसी की गर्दन देखकर उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और उसके चरित्र को आसानी से समझा जा सकता है। जिन लोगों की गर्दन लंबी और पतली होती है वो व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर और डरपोक प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग व्यवहार में अच्छे और मीठा बोलने वाले होते हैं, साथ ही बहुत बातूनी होते हैं और अपनी बातों से सबको आसानी से अपने पक्ष में कर लेते हैं। ऐसे लोग खान पान के शौकीन और चंचल होते हैं और आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर होते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 9 दिसंबर पौष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि में बेल का सेवन नहीं करना चाहिए। पंचमी तिथि आज दोपहर 2:30 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 1:47 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों को इस्तेमाल करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज गाय को गुड़ खिलाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।